वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम आना है, मेरा श्याम आना है, मेरा राधाचारी का दीवाना है, मेरा राधाचारी का। बच्चे पर सुनिए राधा रानी का नाम दीवाना है, राधा रानी का महाराज डाल डाल पर बात बात करना राधे का महाराज रानी का। राधा रानी का दीवाना है, राधा रानी का वृंदावन में रंग मेरी का मेरा शाम दीवाना है, राधा प्यारी का मेरा शाम दीवाना है, राधा प्यारी का। कोई मंगल कहता, कोई भोग कहता, कोई मंगल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई कहता है, कोई कहता है, कोई कहता है, कोई कहता है, कहता है बदलिया नाम बदलने रख डाला है कृष्ण मुरारिया। मेरा श्याम दीवाना है, चले बरसाने वाली का, बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, मेरा दातारी का मेरा श्याम दीवाना है, मेरा दातारी का।
कहते हैं, सब 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 कहते हैं, बड़ी सरकार है आधे गाँव से पार लगेगा, गाँव से पार लगेगा, गाँव से पार लगेगा, गाँव से पार लगेगा। कहो एक बार राधे राधे बड़ा गजब का रुतबा है। कुछ बोल के दिया तो बड़ा गजब का रुतबा है, गजब का रुतबा है, उसकी सरकारी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है, राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, बरसाने वाली का, बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है, श्री राधा प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है, राधा प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है, राधा प्यारी का। दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, बरसाने वाली का, बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पुत्र के बारे में बताया गया, पुत्र कैसा होना चाहिए। आज तो देख रहे हो कपुत्र ज्यादा है, पुत्र कम है। अब तो सपुत्र कहने में भी थोड़ा सा यह लगता है कि सपुत्रों की गिनती कम है। शायद सपुत्र का स्वर लोग जान भी पाएंगे या नहीं, ये है वर्मे को गुणी पुत्रों चे मूर्खो सतान्य। यहाँ पुत्र के लिए बोला जा रहा है, माताओं थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो ये गाड़ी निकलती जाएगी। इनकी बातों में ना लगा करो, इन्हें बात करने की आदत पड़ चुकी है, ये डिस्टर्ब करते हैं। बताओ, एक तो फोन ज्यादा, ऊपर से बात ज्यादा, वो भी आराम से नहीं, जोर से बोलना, इनका स्वभाव बन गया। अब इस स्वभाव से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक श्री चंद्र स्तोम अंतिम चे तारा गुणों पीछे। यहाँ लिखा गया है, बताया गया है इस श्लोक में कि 100 मूर्ख पुत्र अगर हैं तो वो बेकार है, किसी काम के नहीं। केवल एक ही पुत्र अगर सपुत्र है तो ऐसा सम्मानो कि उसके घर में चंद्रमा जल रहा है, कि अंधकार को यही हटा सकता है। और हमारे से जो भूल चूक जीवन में कभी हुई होंगी, अगर सपुत्र है तो उस कलंकित को यही मिटा सकता है। ये सपुत्र की पहचान है। तो
भगवान से सभी विनती करते हैं कि 100 कबूत ना हो, कबूतर ना हो, बस एक सपुत्र हो, उसी से बेड़ा पार हो। और एक भी आज तो ऐसा लग रहा है कि वहां 100 का वर्णन है, पर एक कबूतर 100 सपुत्रों के ऊपर भारी पड़ जाता है। एक ही कबूतर हो घर में और 100 सपुत्र हो, वो कबूतर जितने सपुत्र हैं सबकी अच्छाई को मिटा देता है। जहां भी गलतियां करेगा वही, अरे ये तो उसका भाई है, भाई का भी नाम बदनाम, ये उसका लड़का है, पिता भी बदनाम, अरे वो माता है ना, उसे उसका नाम ये है, उनका लड़का है, वो आंटी का लड़का है, वो आंटी बदनाम, जबकि गलती वो नहीं कर रही है या वो 100 सपुत्र नहीं कर रहे। एक कपूत को झेलना मुश्किल है, यहाँ 100 का वर्णन किया है और साफ साफ कहा है कि 100 कपुत्र ना हो, उन 100 से बेहतर है कि एक ही सपुत्र हो। हे परमपिता परमेश्वर, अगर आपको पुत्र के रूप में प्रसादी देनी हो तो ऐसी देना कि सपुत्र हो, 100 मत देना, बस एक ही दे देना, कोई काफी, पर हो सपुत्र। आज कपुत्र और सपुत्र की परिभाषा जन्म लेने के बाद भी बदली जा रही है। हम जो व्यक्ति माता बहन या पिता भाई गलत कृत्य में बच्चों का साथ देता है, उसे डांटता नहीं है, पूछता नहीं है उससे, तो समझ लेना ये उसने कपुत्रता का पहला रास्ता दिखा दिया है। जा, तू तो सपुत्र ही था, पर मैं अपने कर्मों से तुझे कपुत्र ही बना कर छोड़ूंगी या छोड़ूंगी, क्योंकि कल जब तक तू वापस मुझसे गाली गलौच या बदतमीजी नहीं करेगा, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आज पड़ोसी परेशान है, अगर उसकी बात आप मान लो जरा सी भी, अपने बच्चे को डांट दो, कोई तौहीन नहीं होती। पर यहाँ क्या ढूंढते हैं, मेरे तो एक ही है, तेरे अगर एक है तो कैसे आजादी है नंगा घूमने की। और जिसके 100 हैं, क्या उन्हें ये बोल दिया है कि तू बिल्कुल कमरे में बंद रख ताले में? अरे तेरे एक हो या 100, दुख तो बेटा अगर किसी को कुछ होगा बराबर ही होगा। किसी को ऐसा नहीं है जिसके 100 है और उसके बच्चे के चोट लगी हो उसे दुख ना हुआ हो, तो ये कायरता छोड़ दो कि मेरे एक है, मैं डांट दूंगी, निकल के चला जाएगा। अरे 20 बार जा, भाग यहाँ से, एक ही बार बदनामी मिलेगी, एक चीज की मिलेगी कि मेरे एक था, घर छोड़ कर चला गया, शांति है, बच्चा ला गया चला गया, कहाँ मरा कहाँ जिया तू जाने। ये रोज रोज मरने से, तिल मरने से बेहतर है कि एक ही दिन मार देंगे या हमें मार कर चला जाए। जो रोज बराबर से औगान लाएगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं भांग पिएगा, कहीं धतूरा खाएगा, किस किस की हम ये यातनाएं सुने। जब भी कोई आगे बोलेगा तेरा लड़का था वहां शराब पिए पड़ा था, तेरा लड़का वो भांग पी रहा है, तेरा लड़का वो धतूरा खा रहा है, तेरे लड़के ने फलानी लड़की को ऐसे बोल दिया है। अरे क्या जीवन तबाही करना आया था तू? इससे तो बेहतर तू ना जब नहीं था, जब ठीक था, शांति में तो था। पुत्र का मोह तो होता है, लेकिन अंध प्रेम ना करो, प्रेम करो, प्रेम करना जान लो, अंधे मत बनो। चाहे भाई हो, बहन हो, बेटी हो, आप डांटो मत, हम ये नहीं कह रहे उसके साथ मार पीट या बदतमीजी करो, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलतियों का समर्थन ना करो। अगर किसी ने कहीं कोई बात बोल ली है और आप जानते हो मेरे बेटे ने नहीं की है या बेटी ने ये काम नहीं किया है, उसे उत्साहित ना करो कि उसने ये कह दिया मैं ये करूंगा तू ये करेगा। कोई किसी का कुछ नहीं कर पाता, सब अपनी ही बर्बादी लिखते हैं। जहां बोला कि वो गलत, अरे वो गलत बोल रहा था ना, तुम ये कहो कि आज तो गलत बोल रहा है, वो हो सकता है झूठ बोल रहा हो, पर एक झूठ बोलने पे हमें इतना कष्ट हो रहा, तुझे इतना कष्ट हो रहा है, कल को ये कोई कार्य इस तरह का घृणित कार्य सत्य मत कर देना। ये जान ले क्या गुजरेगी हमारे ऊपर उस समय। ये तो हम जानते हैं कि नहीं हुआ ये काम, और फिर भी हमें जो इतना दुख है, लेकिन अगर कल काम ये हो गया तो क्या गुजरेगी हमारे ऊपर। कल के लिए सतर्क हो जाए, वो जो बोल रहा होगा वो जाने।
मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, सफाई के लिए भी बता दें। हम गलत हैं तो सफाई देवे किसे, क्यों देवे, क्या कारण है भाई, क्योंकि रीजन है कोई, हम गलत हैं तो हैं, फिर सफाई किस लिए। और अगर हम सही हैं तो सफाई किस लिए, सही होंगे समय अपने आप बता देगा, गलत होंगे समय अपने आप बता देगा कि ये गलत था, ये सही था, वो गलत है, ये वो सही है। हम स्पष्टीकरण कहां तक देंगे। उस समय आदमी को मौन होकर और बस भगवान से एक विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, लोग उल्टा सोचते हैं, आज तक मैं भी सोचती थी या सोचता था, पर नहीं, आप हो मेरे बच्चों की चिंता करने वाला, मेरे से अलग भी कोई है, वो नहीं चाहता कि ये थोड़ी भी गलती कर दे, वो इसलिए आगे बता रहा है आपसे, इसलिए बोल रहा कि कल इनका कहीं नाम गलत तरीके से समाज में ना पहुंचे। एक बार अगर पहुंच गया, आप पैसे लगा सकते हो, खाने में से नाम मिटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो उसने कार्य किया क्या उसे मिटा सकते हो, मिटा नहीं पाओगे जीवन भर। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है, उनके बच्चे इस तरह के कार्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे का एक बार काम आ जाओ कहीं, सर्विस भी नहीं कर सकता, जीवन तबाह है। उनका जीवन बनाने के लिए समय समय पे ताड़ना, कई बार यहाँ ये ढोल शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के हैं अधिकारी, ये रामचरितमानस में लिखा है, लेकिन उसका मजाक बना कर रख दिया। ये गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया है, उन्होंने नारियों को नहीं कहा कि खाली नारियों को ताड़ना है, उन्होंने हमें ढोल नहीं बताया, हाँ बताया है, एक जगह बताया है, बच्चा अगर नालायक है, माता पिता नालायक है, तो वे ढोल को समानिए, ढोल ही फटे हुए ढोल है, ये बजना जानते नहीं है, सफाई अपनी पेश पे पेश किए जा रहे हैं, हम गलत नहीं, हमारे बच्चे ठीक, हम ठीक, हम ठीक। अरे तुम ठीक होगे समाज बोल देगा, तुम गलत होगे तो भी बोल देगा। किसी को झूठ बोलोगे कितने दिन तक बोल सकते हो कि ये ऐसा वैसा ऐसा वैसा, एक दिन वही लोग देख लेंगे कि जिसको तुम ऐसा बोल रहे थे आज वो इतना अच्छा इंसान है, आप कैसे बोल रहे थे, आप गलत थे। तभी लिखाए तुलसीदास जी ने, कोई संत ऐसी कोई शब्द नहीं लिखता, आप उसका सही अर्थ ना लगा पाए तो ये तुलसीदास जी की गलती नहीं है, गोस्वामी की गलती नहीं है, गलती संसार के मजाक बना के रखा उसका भी। अपने बच्चों को ताड़ कर रखना चाहिए और हमेशा ये मानना चाहिए कहीं शुद्धता ना कर देंगे, कोई दुर्व्यवहार ना कर दें। अगर हम ध्यान रखेंगे इन बच्चों पे, छोटी छोटी बात पे टोकते रहेंगे, बाहर से आया पूछ लेंगे कहाँ गया था बेटा, अब तक कहाँ था भाई, तो कल इसे थोड़ा ध्यान रहेगा। वो उसके लिए लिखा है, ताड़ने का मतलब आंख से देखना नहीं है कि तुम उसे आंख से देखते ही रहो ताड़ रहे हैं, ये ताड़ना नहीं होता। ताड़ने का मतलब है समय समय पे उसे चेतावनी देते रहो, उसे पता रहे कि मेरे माता पिता को सब कुछ पता है, एक पल की नजर रखते हैं ये। क्या तुम यहाँ से बनकर खड़े बच्चे को देख आओगे और बच्चा अचानक आया, आप पूछ लो कहाँ थे बेटा, तो इतनी देर में स्किन नहीं बना पाने का, अगर स्किन बना भी नहीं, बना कितनी बनाएगा, वो बोल देगा मैं तो वहां था जी, जंगेठी था। अच्छा कौन कौन मिला, घूम गया, एक ही बात पूछिए कौन कौन मिला, तो जंगेठी उतारता भी नहीं, नहीं वो पापा दुकानदार मिला था, कौन सा दुकानदार मिला था, वहां सरदापुरी में था, तो तू जंगेठी क्यों बोल रहा है, यही तो घुमाना है, इसी को ताड़ना बोलते हैं। ये नहीं है कि आप आंख से किसी को देख रहे हो, तराशना है, तराशना कह देना। सुनार अगर अपने सोने को ऐसी रख दे तो आप खरीद के नहीं लाओगे, खरीद के नहीं ला सकते, ये सोना ही तो है, इसके कोई अभी कुंडल थोड़ी बने, कुंडल बनेंगे, अंगूठी बनेगी, उसका रेट बढ़ेगा, तब भी आप मुस्कुरा के खरीद के लाओगे। अपने बच्चों को इस तरह तराश कर लेके चलना चाहिए, तभी समाज सुधरेगा। लेकिन हम शब्द के अर्थ जानते नहीं है, जोड़ के बैठ गए। बहुत संतोष हमने ये सुना है, महाराज जी हम तो ये बोलते भी नहीं है। हमने कहा क्यों, कि इसमें स्त्री का ये लिखा ना कि ये ताड़न के अधिकार। हमने कहा भैत तेरी की महाराज जी, स्त्री का लिखा है, सब एक ही जगह शब्दों की लोगे क्या,
और अगर स्त्री को भी लिखा है तो उसमें तो हमारी बेटी भी, बहन भी, सब है। और सबको अगर आप समय समय से नहीं देखोगे तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग भी हो, तुम्हारा धन जो सा आपने इकट्ठा किया है आप उसे रोड पे लाके रख दो और फिर कहो ये तो मेरा है, मेरा है ये तो। अरे जैसे ही लाके रखोगे पड़ोसी भी लूट के लेके भाग जाएगा। सामने पड़ा है, तेरा इस पर अधिकार कहाँ है? तेरा था अपने घर में रखता, संभाल कर रखता। ये तो सब जानते हैं, नोट की गड्डी सब संभाल रहे हैं, लेकिन जीवन की जो बागडोर है उसे कोई पकड़ने को तैयार नहीं है। ना माता ना पिता, ना बेटा ही पकड़ रहा माता पिता की डोर कि मुझे सही कार्य करने हैं, सही कार्य करने, समाज में रहना है। बस ये है, इन्हें लगाओ तय। अरे उस तय को भी तुम एक बार रोड पर लाकर रखो और तब कहो ये हमारा है। उसे देखते हैं, कोई अगर छोड़ दे एक रात गुजरने दो, पता भी नहीं चलेगा इतने तुमने डीसीएम भर के रखे, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। बच्चों को नहीं कहना है, उन्हें नहीं डांटना है, उन्हें नहीं समझाना। अरे एक बच्चे का जीवन संवार दो, समझा दो। ये धन संपत्ति पता नहीं कितनी आपको इकट्ठी करके दे देगा। अगर पूत सपूत है तो सीधा लिखा है, फिर धन सींचू का है, मुझे क्या डर है। और पूत कमूत है तो धन सींचू का है, इसके लिए दूं, मेरा कमूत है, सपूत नहीं है। ध्यान नहीं है पर किसी का। सत्य थोड़ा कड़वा होता है और कड़वी जो दवाई होगी वो तुरंत असर करेगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मीठी मीठी डॉक्टर से या कहोगे ना टोफी की दे दो, एक गोली दे दो, टोफी दे दो, बस क्या आपका दर्द ठीक कर पाएगी? सत्य को स्वीकारना सीख लो, उससे भागो मत। जितना भागोगे उतना ही परेशान हो जाओ। यह साफ साफ लिखा है। माता कैसी होनी चाहिए उसका भी दिया है। ऐसा कोई नहीं बचा जिसका लेख ना दिया हो। शरणकर्ता पिता शत्रु है, माता चे वे भी चारणी, वे भी चारणी। ये माता के लिए दिए गए, पिता का भी और माता का। ऐसा नहीं है कि भागवत जी में बच्चों के लिए लिखा है, माता पिता के लिए भी लिखा है, उनके लिए भी लिखा है। प्रभु ने कोई लीला में कमी नहीं छोड़ रखी है। समाज सुधारने में लगे, भक्त बनाने में लगे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भार्य रूपवती शत्रु है, पुत्र है शत्रु रतुंडित है। यहाँ लिख दिया है कि अगर श्रेणी पिता है तो बच्चे का ये समझ लो बहुत बड़ा शत्रु है। जिस पिता ने अपने बच्चे के ऊपर जन्म लेने से पहले शरण का भार रख दिया हो, जैसे कि कई बार बैंकों से या कहीं से भी आप लोन लो, किसी भी तरह का लोन लो और तुम्हारे ऊपर कर्जा है 10-20 लाख का, प्राइवेट कर्जा भी हो, वो बच्चे को अगर चुकाना पड़ा है तो उसका जीवन तबाह हो गया। यहाँ लिखा है कि उससे बड़ा शत्रु हो ही नहीं सकता मृत्यु लोक। जो पिता अपने बच्चे के ऊपर ऋण छोड़ के जाता है वो शत्रु की तरह है, शत्रु के समान। माता के लिए जो लिखा है वे भी चारणी माता, सुंदर स्त्री और अनपढ़ पुत्र शत्रु हैं मनुष्य के। कई बार सुंदरता पे आदमी इतना अभिमान कर लेता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सुंदर हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ। और अनपढ़ पुत्र हो, पुत्र पढ़ा लिखा ना हो, समाज को ना जानता हो, तो क्या आपका मित्र बन सकता है जो समाज को नहीं जानता? कल्याण कर सकता है क्या? आप घर में बैठाए रखो, समाज को जानता नहीं, अनपढ़ है, वो शत्रु के समान है। वो तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं दे सकता किसी भी चीज की। हाँ, दुख में कभी कमी नहीं करेगा, दुख के भंडार खोल सुख की ओर नहीं चलेगा। ये पुत्र के लिए कहा था। और स्त्री के लिए जो रूपवान है